नमस्कार, स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पर। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे वर्ग और वर्गमूल के बारे में। जो भी इस चैनल पर नए आए हैं उनसे निवेदन है कि चैनल को पहले सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कर दें ताकि कोई भी नेक्स्ट वीडियो डालें तो वो आप तक अपडेट पहुंच सके। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम वर्ग और वर्गमूल पर बात करेंगे। तो देखिए, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं उसके अंदर जितनी ज़्यादा स्पीड हो उतना ही फ़ायदा होता है, क्योंकि सवाल तो लगभग सभी हल कर लेते हैं, लेकिन जितनी ज़्यादा स्पीड के अंदर सवाल को हल करें उसका ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। तो उसके लिए हमें ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट के बारे में नॉर्मली पता होना चाहिए कि हम इसको ट्रिकली कैसे कर सकते हैं और वर्ग कैसे, बहुत अधिक संख्या तक के वर्ग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, उनकी बात करेंगे। तो सबसे मैं पहले आपको ये बता दूं कि हमें 31 तक वर्ग याद होने चाहिए कि 31 तक हम वर्ग कैसे ज्ञात कर सकते हैं। 31 तक हमें वर्ग याद होने चाहिए, और उन वर्ग 31 तक याद करने के क्या बेनिफिट हैं वो हम इस वीडियो के अंदर आपको आगे बताऊंगा कि मैंने आपको क्यों कहा कि कम से कम 31 तक वर्ग आपको ज्ञात होने चाहिए। 31 से ऊपर 2 अंकों के और 3 अंकों के और भी आगे हम वर्ग ज्ञात करेंगे कि कैसे हम, कौन से तरीके से हम वर्ग आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले 31 तक वर्ग नॉर्मली हमें याद होते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं कि जैसे 1 का 1 होता है, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100, 11 का 121, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196, 15 का 225 और 16 का 256, 17 का 289 और 18 का 324, 19 का 361, 20 का 400 और 21 का 441, 22 का 484, 23 का 529 और 24 का 576, 25 का 625, 26 का 676, 27 का 729 और 28 का 784, 29 का 841 और 30 का 900 और 31 का 961। नॉर्मली हमें 31 तक के ये वर्ग इस तरह से याद होने चाहिए। तो इनके वर्ग के याद होने से हमें क्या बेनिफिट होंगे वो भी हम बताएंगे आपको। तो सबसे पहले तो मैंने जो मैंने आपके सामने बात रखी है वो ये बात रखी है कि 31 तक हमें कैसे न कैसे करके वर्ग याद करने हैं, चाहे हमें उसका रट्टा क्यों नहीं लगाना पड़े। तो देखिए, 31 तक ये वर्ग आपको बता दिए हैं मैंने। और इसके बाद में देखिए, नेक्स्ट हम बात करते हैं, इसमें ध्यान रखना है हमें इकाई के अंक का। इसमें हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो हमें पता होना चाहिए कि इकाई का अंक कौन कौन से हैं। जैसे बात करें हम इकाई के अंक की, अब आप ये देखिए कि एक इकाई का अंक आ रहा है, हमें सिर्फ इस 10 तक याद रखना है कि 0 भी है हमारे पास में, 1 देखो 1 वाले में भी आ रहा है और 9 वाले में भी आ रहा है, 2 देखो 2 नहीं आ रहा, जो नहीं आ रहा वो हम यहाँ लिख देंगे, 3 भी नहीं आ रहा, 4 इसमें आ रहा है और इसमें भी 4 आ रहा है, 5 भी आ रहा है, 6 की बात करें तो 6 भी आ रहा है, 7 नहीं आ रहा, और उसके बाद में हम बात करें कि 8 नहीं आ रहा, 9 आ रहा है। तो अब आप ये देखिए कि 8 नहीं आ रहा, तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये बन जाता है कि इकाई का अंक अगर 2, 3, 7 और 8 हो तो वह पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। जैसे कोई भी संख्या आप देख सकते हैं कि 372 लिखा हुआ है ऐसे, तो नॉर्मली हमें पता लग जाना चाहिए कि इसका इकाई का अंक क्या है, 2 है, तो ये वाली पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। देखो, बाकी की और भी संख्याएं हो सकती है जो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं हो, लेकिन नॉर्मली हम मोस्टली बात कर रहे हैं कि जिनके इकाई के अंक 2 हों, 3 हों, 7 हों और 8 हों। जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं वो कॉपी पेन साथ में लेकर बैठें ताकि जो जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो आप नोट कर लें। कि सबसे जो पहला क्वेश्चन हमारे पास में बनता है कि
ऐसी संख्याएं जिनका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 ये हो, वो एक पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो सबसे पहले ये काफी बार प्रश्न पूछा भी जा चुका है, तो हमें इन नॉर्मली इसके बारे में पता होना चाहिए कि जिनका इकाई का अंक 2, 3, 7 और 8 होता है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं होती। तो चलिए हम बात करते हैं, ये तो हमारे इकाई का अंक की बात हुई। अब मैंने आपको ये कहा था कि 31 तक आपको वर्ग याद रखने हैं। अब बात आती है कि 31 के वर्ग तक तो हम याद रख लेंगे, तो 31 के आगे वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे। अब आप ये देखिए कि 31 के आगे हमें कैसे वर्ग ज्ञात करने हैं। तो हम ये देखेंगे कि 31 के आगे वर्ग ज्ञात करने के लिए बहुत सारी विधि है। वैदिक विधि से हम आसानी से ज्ञात कर लेते हैं, बहुत सारी वैदिक विधि है जिसके अंदर हम वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। और सबसे पहले तो मैं बात करता हूं कि जिनका इकाई का अंक 5 हो, कि जिनमें इकाई का अंक ऐसी संख्याओं के वर्ग ज्ञात करने जिनमें इकाई का अंक 5 हो। तो ऐसी संख्याओं के वर्ग हम कैसे ज्ञात करेंगे, जैसे आप ये देखिए कि 35 का वर्ग हमें ज्ञात करना है। 35 का वर्ग ज्ञात करना है तो हमें क्या देखना है इसमें कि जो हमारे पास में लास्ट डिजिट है 5, जो 5 है हमारे पास में, उसका वर्ग करके हम लिखेंगे। 5 के बाद हमारे पास में देखो यहां पर 3 है, तो हमें क्या करना है 3 और 3 का एकाधिकेन करना है। 3 का क्या करना है, एकाधिकेन। एकाधिकेन का मतलब ये है कि उससे एक अधिक संख्या का हमें गुणा करना है। हम देखो 3 का हम 4 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1225। टोटल हम 35 का वर्ग ज्ञात कर लेंगे। अब उसके बाद में ये देखिए कि हमारे पास में ये तो अगर मान लो कि 95 आ जाता है, 95 का हमें वर्ग ज्ञात करना है, तो लास्ट डिजिट का देखो 5 का करेंगे तो कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा। अब यहां देखिए कि हमारे पास में 9 है, तो 9 का गुणा हम किससे करेंगे, 9 से एक अधिक संख्या के साथ में गुणा करेंगे। 9 से एक अधिक संख्या क्या है, 10 है, तो 9 का 10 से करेंगे तो कितना आ जाएगा 90। तो हमारे पास क्या आ गया आंसर 90, 25 आ गया। अब देखें कि आपके पास में मान लीजिए कि कितना है 115 है। अब 115 है तो आप इसमें ये देख सकते हैं कि हमारे पास में लास्ट डिजिट क्या है 5, तो 5 का हमने स्क्वायर करना है 25। अब बात आती है कि 11 का गुना हम 12 से करेंगे। क्या हमें इसका गुणा करके देखना पड़ेगा, नहीं, इसका गुणा नहीं करके देखना पड़ेगा। हमें क्या करना है, इस 11 का वर्ग हमें याद होगा, तो 11 का कितना होगा 121। जो हम शुरू में संख्या लिख रहे हैं, अगर एकाधिकरण कर रहे हैं तो वही संख्या इसमें हमें जोड़नी है, तो कितना हो जाएगा 132, वो हम यहां लिख देंगे। अगर मान लो कि हमारे पास में 125 है, तो 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। और फिर उसके बाद में हमें क्या करना है, इस 12 का गुणा हम किससे करेंगे 13 का। हम ये देखें कि 12 का 13 से कराएंगे तो 12 का तो कितना होता है 144। 144 में हमें 12 जोड़ना है तो कितना आ जाएगा 156। तो इस तरह से हमने क्या करना है कि जिनमें इकाई का अंक 5 हो, जैसे मान लीजिए आपके पास में 225 का स्क्वायर ज्ञात करना में। अब 225 में लास्ट डिजिट 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा 25। तो हमें ये देखिए कि 22 का गुणा हमें 23 के साथ में करना है। इसमें वही करना है कि 22 का जो स्क्वायर है वो कितना है 484। 484 में हमें क्या जोड़ना होगा 22 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 506। तो अब ये देखें कि हमारे पास में 506 लिख देंगे। इस तरह से हमने क्या करना है, जिनमें इकाई का अंक 5 हो, जिन भी इकाई के अंक 5 होंगे तो उसका हमने वर्ग किस तरह से ज्ञात करना है वो ये मैंने आपको बताया है। अब जिनमें इकाई का अंक 5 नहीं होगा, ऐसी संख्याएं भी होगी जिनमें इकाई का अंक 5 नहीं होगा, उसमें भी हम ज्ञात करेंगे। वो कैसे ज्ञात करेंगे वो देखते हैं। अब देख लीजिए, मान लीजिए कि आपके पास में इकाई का अंक 5 नहीं हो तो उसको हम कैसे हल करेंगे। अब 37 का स्क्वायर जैसे ज्ञात करना में, तो इस 37 के स्क्वायर में हम क्या देखेंगे कि हमें पहले तो ये देखना है
कि ऐसी कौन सी संख्या है जिसके ये आसपास है, जिसके पीछे 0 हो। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास में इसमें 40 है, 40 के ये पास में है, 40 से कितना कम है, -3 कम है। तो हम क्या करेंगे, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, 37 में से ये 3 को घटाएंगे और गुना किसका करेंगे, ये जो हमारे पास में यहाँ संख्या होगी इसका गुना करेंगे। अब आप ये देख लीजिए कि आधार इसमें कितना है, 10, 10 में 1 0 होती है, तो हमारे पास में इधर अंक 1 ही होना चाहिए। अब देखें यहाँ पर कितना हो जाएगा, 34 और यहाँ पर क्या आ जाएगा, 9, 4 3 12, सॉरी 4 चौके 16, 4 3 12 और 1 13। तो कुल मिलाकर हमारे पास में क्या आ जाएगा आंसर, ये आ जाएगा 1369 आ जाएगा। अब देखिए कि सोचने की बात ये है कि कई बार माइंड में आ जाता है क्यों नहीं हम 37 का 37 से गुणा बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए ये तो हमें ट्रिक का तब फायदा होता है जब हमारे पास में क्या है कि बहुत बड़ी संख्या आ जाए, तब हम उसको सोल्व कर सकते हैं। मान लीजिए कि हमारे पास में यहाँ 47 है, 47 किसके पास में है, 47 देखिए 50 के पास में। अब अपने को ये देखना होता है कि 50 से कितना कम है, -3 कम है, -3 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9 आएगा। 47 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा, 44 बचेगा। अब गुणा किससे करेंगे, हम गुणा किससे करना है, इस 5 से गुणा करेंगे, जो 0 के साथ में जो संख्या होगी उसके साथ गुणा करेंगे। 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 5 चौके 20 और 2 आएगा, 5 चौके 20 और 2 22। कुल मिलाकर हमारे पास में इसका क्या आंसर आ जाएगा। अब देख लीजिए कि हमारे पास में अगर कोई संख्या आ जाती है, थोड़ी बड़ी संख्या आ जाती है, बड़ी कौन सी संख्या, 315 आ जाता है। अब 315 का हमने वर्ग करना है तो वो कैसे ज्ञात करेंगे, सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि उसमें आधार कितना है। अब आप ये देखिए कि 315 का स्क्वायर करेंगे, हम क्या करना है, 315 का स्क्वायर करना है। 315 का स्क्वायर करेंगे तो हमें सबसे पहले तो इसमें ये देखना है कि आधार कितना है, इसमें आधार इसमें कितना है, आधार 100 है। दूसरी बात हमें ये देखनी है कि ये 315 है वो ऐसी कौन सी संख्या है जिसके आसपास में हो। तो हम यहाँ देखेंगे ये 300 के पास में है संख्या, किसके पास में है, 300 के पास में। 300 से कितना अधिक है, ये वाला 15 अधिक है। तो हम क्या करेंगे, इस 15 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 225 आ जाएगा। अब दूसरी बात हमें क्या करनी है, 315 में हमें क्या जोड़ना है, जो ये कम या ज़्यादा होगा, कम है तो घटाएंगे, ज़्यादा है तो जोड़ेंगे। क्या इसके साथ भी किसी का गुना होगा, बिल्कुल होगा। किसका गुना होगा, जो 0 के साथ में होगी संख्या उसका गुना होगा। अगर 100 होता तो 1 का गुना होता है, 200 होगा तो 2 का, 300 है तो 3 का। इस प्रकार से हम इसके साथ में किसका गुना करेंगे, 3 का गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 330 और यहाँ पर ये आ जाएगा 225। 3 3 9, 3 3 9 और ये आ जाएगा अपने पास में। अब विशेष बात आपको यहाँ क्या ध्यान में रखनी है कि हमारे पास में आधार देखना है। आधार 100 है, उसमें 0 कितनी बार आ रही है, 2 बार आ रही है। तो हमें ये 2 वाले अंक यहाँ पर लेने हैं। जितना आधार के अंदर 0 होती है उतने ही अंक इसमें लेने होते हैं। जैसे हमने इसमें क्या लेना है, 25 लेंगे। हम इसमें क्या लेंगे, 25 लेंगे। तो अब आप ये देखिए कि 25 तो मैंने ले लिया, जो ये वाला 2 है, ये वाला 2 यहाँ ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास में ये तो 315 है, तो अगर सपोज करिए कि हमारे पास में थोड़ी और बड़ी संख्या ले लेते हैं, 998 ले लेते हैं। जैसे क्या ले लेते हैं, 998। अब देखो 998 का स्क्वायर करना है तो हमें ये देखना है कि ये किसके पास में है। देखिए इसमें आधार 100 वाला लिया है, पहले 10 वाला आधार लिया था, फिर 100 वाला। अब इसमें देखिए कि आधार कितना है, किसके पास में आधार, 1000 है ना, ये वाला कितना है, 1000 है इसका आधार। तो अब आप इसमें ये देखिए कि ऐसी कौन सी संख्या जिसके ये पास में है, 1000 के पास में, उससे ज्यादा है या कम है, कम है। कितना कम है, 2 कम है। तो हम ये करेंगे -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 हो जाएगा। लेकिन आपको ध्यान क्या रखना है कि इसमें आधार के अंदर 0 कितनी है, 3, तो इसमें अंक भी 3 होने चाहिए। लेकिन हमारे पास कितने अंक हैं, 1 2 0 हम अपनी तरफ से लगा देंगे। अब उसके बाद में हमें क्या करना होता है, इसमें से क्या करेंगे, 998 में से ये 2 घटा देंगे। अब गुना किसके साथ करेंगे, 1 के साथ में करेंगे तो ये हो जाएगा 996 और इसको लिख देंगे 004। ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसी तरह से हम और भी देखते हैं इसमें।
जैसे हम संख्या ले लेते हैं 1007 ले लेते हैं। क्या संख्या ले ली मैंने? 1007 का स्क्वायर किया, तो मेरे को पहले तो ये बताइए कि इसमें आधार कितना है। आधार इसमें 1000 है। ऐसी कौन सी संख्या है जिसके ये पास में है? ऐसी कौन सी संख्या है जिसके पास में है? तो आप ये देखें कि किसके पास में है। 1000 के पास में कितने ज़्यादा हैं? 7 ज़्यादा है। 7 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा? 49 आ जाएगा। लेकिन आधार कितना है? 1000 है हमारे पास में। तो 1000 है तो उसमें जीरो कितनी आ रही है? 3 आ रही है। तो हमारे पास में यहाँ अंक भी कितने होने चाहिए? 3, 2 हैं तो 1 जीरो हम और लगा देंगे। अब उसके बाद में आप ये देखिए कि हमारे को क्या करना होता है। 1007 में 7 जोड़ेंगे तो 1000 कितना हो जाएगा? 14 हो जाएगा। गुणा किसके साथ में करना होगा? 1 के साथ में। तो 1 के साथ में करेंगे तो वापस वही संख्या प्राप्त होगी। तो इस तरह से हमारा ये आंसर आ जाएगा। अब मान लीजिए कि हमारे पास में 1007 के बाद अगर संख्या लेते हैं 2009 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? 2009 ले लेते हैं। अब इसमें आधार तो कितना है? आधार तो 1000 ही है। लेकिन ऐसी कौन सी संख्या जिसके ये पास में है? तो वो संख्या कौन सी है? वो 2000 संख्या है। 2000 से ये 9 अधिक है। 9 का स्क्वायर करेंगे तो 9 का स्क्वायर कितना आ जाएगा? 81 आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि आधार के अंदर अंक कितने हैं? जीरो वाले। जीरो कितनी है? 3 है। तो 3 ही अंक होने चाहिए हमारे पास में यहाँ। तो यहाँ हमने 2 अंक ले रखे हैं तो 1 अंक अपनी तरफ से जीरो लगा देंगे। तो हमें क्या करना है? ये 2009 में ये 9 ही जोड़ने हैं यहाँ पर। तो 2009 में 9 जोड़ेंगे तो 2018 हो जाएगा। अब 2018 को भी किसी से गुणा करना है क्या? बिल्कुल करना है। किसके साथ करेंगे? जो जीरो के साथ में संख्या है यहाँ पर 2, इसके साथ में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 4036 और वो जीरो 81 हमारे पास पहले से है। इस तरह से हम इसका वर्ग ज्ञात कर सकते हैं। इसी तरह से हम और भी संख्या देखेंगे जिसका हम वर्ग ज्ञात करेंगे। जैसे हम मान लीजिए सपोज दैट हम 488 ले लेते हैं। क्या कर लेते हैं? 488। अब 488 का हमने वर्ग ज्ञात करना है। देखिए क्या करना है? 488 का वर्ग ज्ञात करना है। तो पहले तो मेरे को ये बताइए कि इसका आधार कितना है। क्या आधार इसका मैं 100 मान सकता हूं? बिल्कुल मान सकते हैं, क्योंकि आधार इसका कितना है? 100 है। अब देखें आप, जिसके अंदर ये कौन सी संख्या के आसपास है? 500 के आसपास दिखाई दे रही है हमें ये संख्या। हमें ये देखना होगा कि ये कौन सी संख्या के आसपास है। तो ये वाले किसके पास में है? 500 के पास में है। तो हमें ये देखना है कि अब 500 से कितने कम है? माइनस के 12 लिख देंगे अपने। 12 कम है ना यहाँ पर, तो माइनस के 12। तो 12 का स्क्वायर करेंगे तो 100 कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। अब आप ये देखिए कि हमारे पास में 488 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा? 476। कितना बचेगा? 476। अब इसका भी किसी के साथ में गुणा करेंगे। इसको मैं पूरा लिख देता हूं कंप्लीट। 488 माइनस में 12। क्या मेरे को इसके साथ में किसी का गुणा करना होगा? बिल्कुल करना होगा, क्योंकि यहां पर क्या है? 5। ये वाली बात आप हमेशा ध्यान रखना कि हम इसमें 5 का गुणा करेंगे। 5 गुना में 476 और यहाँ पर 144 लिखा हुआ है। 5 6 के 30, 3 आएगी हासिल। 7 5 35, 35 और 3 कितना हो जाएगा? 38। 3 आएगा। 5 चौके 20 और 3 23 और यहाँ पर क्या आ जाएगा? 144। अब देखिए कि हमारे पास में यहाँ आधार के अंदर अंक कितने हैं? 2 अंक हैं हमारे पास में। जीरो कितनी है? 2। तो हमारे पास में 2 ही अंक यहाँ पर रखने हैं। तो यहाँ कितना आ जाएगा? 44 आ जाएगा। ये वाला 1 यहाँ इधर पास कर देंगे, जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 81। ये वाला हमारा इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। इस तरह से हमने ये क्या देखें कि वर्ग हमें कैसे ज्ञात करने। इस तरह से आप और भी एग्जांपल लेकर सॉल्व कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी किसी भी संख्या का वर्ग ज्ञात करना हो तो हम इसको आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब हमें कोई भी अंकों की संख्या देकर हमसे ये पूछ सकता है कि इसमें बताइए कि वर्गमूल करने के बाद अंक कितने होंगे। इस वर्गमूल में अंक कितने होंगे। आप ये देखें कि कोई भी अंकों की संख्या 3 अंकों की संख्या देकर पूछ सकता है, 4 अंकों की संख्या देकर पूछ सकता है, 5 अंकों की संख्या देकर पूछ सकता है कि उसके वर्गमूल में कितने अंक होंगे। तो उसके लिए एक फैक्ट लिखेंगे हम, जो हम लिखेंगे इसमें कि
n अंकों की संख्या के वर्गमूल में n/2 अथवा n+1/2 अंक होंगे। कैसे? अब देखिए आप, हमें ये पता है, मान लीजिए कि 121 पूछ लिया आपसे कि इस 121 के वर्गमूल में कितने अंक हैं। इसी तरह से प्रश्न पूछा जाएगा, कोई भी हमें देकर संख्या कि इस में वर्गमूल में अंकों की संख्या बताइए। अब इसका हमें पता है कि इसका कितना होता है, 11 होता है, तो हमें पता है कि इसमें कितने अंक हैं, 2 अंक हैं। तो अब मान लीजिए कि आपसे पूछ लिया जाए कि 5 अंकों वाली संख्या में, किसका पूछ लिया जाए कि 5 अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में अंकों की संख्या, अंकों की संख्या। अब देखिए कि 5 हमारे पास में कितना है, 5 में 2 का भाग जाएगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, 5 + 1/2 तो कितना आ जाएगा, 6/2 तो कितने अंक आ जाएंगे, 3 अंक आ जाएंगे। इसी तरह से आपसे पूछे कि 6 अंकों वाली संख्या में, क्या 6 अंकों वाले में क्या होगा कि 6 में हम किसका भाग देंगे, 2 का, फिर भी कितने अंक आएंगे, 3 अंक आएंगे। इसी तरह से आपसे पूछ लिया जाए कि 9 अंकों वाली संख्या में, 9 अंकों वाली में हम क्या बता देंगे कि 9 + 1/2 10/2 तो कितने आ जाएंगे, 5 अंक आ जाएंगे। अब आप उसमें ये देखिए कि आपसे पूछ लिया जाए 11 अंकों वाले में, कितने वाले में, 11 अंकों में बताइए, तो क्या आएगा, 11 + 1/2 तो 12/2 और 6 अंक आ जाएंगे। ऐसे प्रश्न काफ़ी बार पूछे भी गए हैं। प्रश्न यही पूछा जाएगा कि इतने अंकों वाली संख्या के अंदर कितने भी अंक दे सकते हैं। जैसे इसमें 3 अंक दे रखे हैं, कोई भी संख्या दे देंगे, हमें उसमें पूछ लिया कि इसमें वर्गमूल में कितने अंक होंगे, तो हमें पहले तो पता होना चाहिए कि ये किसका वर्ग है, फिर हम उसमें देखेंगे कि कितने अंक हैं, जैसे इसमें 2 हैं, और इसी तरह से हम इसमें देख सकते हैं। अब बस आपको ध्यान में ये रखना है कि n अंकों वाली संख्या के वर्गमूल में हमें क्या करना है, n/2 या फिर n+1/2 करके हम उसमें देख सकते हैं। देखिए अब हमें क्या करेंगे, वर्गमूल देखेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। इसको आप नोट कर लीजिए, जो ऊपर लिखा है n अंकों की संख्या के वर्गमूल में n/2 अथवा n+1/2 अंक होते हैं। तो अब हम इसमें क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करना देखेंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करते हैं। सबसे जो बेस्ट विधि है वो है भागफल विधि। बाकी हम ट्रिक से भी देखेंगे कि हम कैसे ज्ञात करेंगे, भागफल विधि भी बताएंगे और ट्रिक से भी आपको बताएंगे कि वर्गमूल कैसे ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहला है हमारे पास में 2209 का हमने क्या करना है, वर्गमूल ज्ञात करना है। तो अब सबसे पहले तो आप इसमें ये देखिए कि 2209 का हमने वर्गमूल ज्ञात करना है, तो हमने क्या करने हैं, इसमें 2 ग्रुप बनाने हैं। एक तो हमने 2 अंकों का ग्रुप बनाना है, बाकी के बच्चों का एक ग्रुप हमने बनाना है। अब बचे अंकों का हम एक ग्रुप बना लेंगे और सबसे पहले तो लास्ट वाले 2 डिजिट का हमने एक ग्रुप बनाना है। फिर हमने उसमें ये देखना है कि इकाई का अंक क्या है। इकाई का अंक हमें पता है, इसमें क्या है, 9 है। अब 9 कब आता है, जब हम 3 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, या फिर हम 7 को 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। बाकी के बचे 2 ग्रुपों का हमने ये देखना है कि वो कौन से वर्ग से कम है। जैसे ये यहां पर 22 है, हमें पता है कि 4 का वर्ग कितना होता है, 16 होता है, और 5 का कितना होता है, 25 होता है। हमें क्या देखना है, 25 तो ज्यादा है, लेकिन हमें क्या देख लेना है, 4। तो हम यहां पर ये 4 लगा देंगे। हमें पता चल चुका है कि या तो ये 43 का होगा या फिर 47 का होगा। अब हम इसमें क्या करेंगे, जो भी हम यहां पर अंक लगाएंगे उसका एकाधिकेन करेंगे। क्या करेंगे, एकाधिकेन करने के बाद हम क्या करेंगे, एकाधिकेन मतलब एक से अधिक संख्या का गुणा करेंगे। जैसे 4 है, 4 को हम 5 से गुणा करेंगे, 4 का 5 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 20। अब ये जो 20 आया है यहां पर हम इसका इस ग्रुप से देखेंगे कि जैसे ये 22 दे रखा था हमारे पास में, कितना है, 22 है। इस 22 को हमने इससे देखना है कि ये वाला कम है या ज्यादा। तो यहां पर देखेंगे हम, यहां पर क्या है, ये
ज्यादा है तो इन दोनों में से ज्यादा वाला आंसर आ जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट देखेंगे, जैसे 5184 है, क्या है 5184 किसका, 5184 का वर्गमूल क्या है, तो हम ये देखेंगे इसमें दो ही ग्रुप बनाएंगे, इसमें क्या करेंगे, दो ग्रुप बनाएंगे, जैसे तो लास्ट 2 डिजिट के ग्रुप और बाकी के शेष बचे 2 अंकों के ग्रुप बनाएंगे। अब इसमें 2 अंक हैं तो 2 का बनाएंगे, 3 हैं 3 बनाएंगे, 4 है तो 4 का बनाएंगे। अब हमें फिर क्या ध्यान करना होता है कि जो हमारे पास में इकाई का अंक है 4, ये 4 कब कब आता है, या तो जब 2 का 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तब 4 आता है, या फिर हम 8 का 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 आता है। अब शेष ग्रुप की बात करें, हमारे पास बचा हुआ है 51। हमें पता है कि देखिए 7 का स्क्वायर कितना होता है, 49 होता है, 8 का क्या होता है 64। अब ये वाला तो ज़्यादा हो जाएगा, हम कौन सा लेंगे, 7 वाला लेंगे, तो यहाँ पर क्या लगाएंगे 7 लगा देंगे। अब देखो जो लगाया है हमने उसका क्या करना है, एकाधिकेन करना है। 7 का 8 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 56। तो जो बाद वाला ग्रुप हमारा क्या था 51 था। अब हमें ये वाला देखना है कि ये 56 से ज़्यादा है या कम। देखिए यहाँ पर ये क्या है, कम है, तो कम है तो हम क्या करेंगे, कम वाला हमारा क्या हो जाएगा, आंसर आ जाएगा। अब देखिए कि इसी तरह से हम वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, भाग विधि नहीं करके भी कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको भाग विधि भी बताऊंगा बाद में। तो सबसे पहले तो आप ये देख लीजिए कि हमने भी क्या किया 2209 का एक और देख लेते हैं एग्जाम्पल इसका कि हम इसमें कैसे कर सकते हैं। एक 12769 का, किसका 12769 का वर्गमूल क्या है। अब मैंने आपको जैसे बताया है कि हमने इसमें 2 ग्रुप बनाने हैं, एक ग्रुप तो 2 अंकों का, बाकी शेष बचे अंकों का हम ग्रुप बनाएंगे। जैसे मैंने आपको ये कहा था कि 31 तक वर्ग आपको ज्ञात करने हैं, उसका यूज हम यहाँ पर करेंगे कि 31 के वर्ग याद करने का हमें क्या बेनिफिट होगा यहाँ पर। तो अब आप ये देखें कि हमारे पास में लास्ट में क्या डिजिट आ रहा है, 9 आ रहा है। या तो देखो 3 का 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है, या फिर 7 का 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 9 आता है। अब दूसरी बात हमें ये देखनी है कि इस ग्रुप के अंदर 127, अब देखिए कि 11 का स्क्वायर कितना होता है 121 होता है, 12 का 144 हो जाता है। देखो क्या 11 का 121 और 12 का 144। अब इसमें ये वाला हम यूज नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे 11 को यहाँ पर लिखेंगे। अब मैंने ये कहा है कि 11 लिखेंगे तो 11 का एकाधिकेन भी करेंगे। अब 11 का 12 से गुना करना है, मैंने आपको पहले भी बताया है कि 11 का स्क्वायर लिख लीजिए कितना होता है 121, फिर उसमें वही डिजिट जोड़ दीजिए 11, सॉरी वही अंक जोड़ दीजिए 11, तो यहाँ पर 2 और ये आ जाएगा यहाँ पर 132। फिर आपको ये देखना है कि यहाँ पर ये जो दूसरा ग्रुप है हमारे पास में, ये वाला इससे कम है या ज्यादा है, तो यहाँ पर ये क्या है कम है, तो इसका जो वर्गमूल होगा वो भी क्या होगा कम वाला होगा, मतलब 113 इसका आंसर आ जाएगा। मतलब 113 का वर्ग करेंगे तो ये आएगा और इसका वर्गमूल कितना आएगा 113 आएगा। देखिए इसमें एक और कर लेते हैं 285 61 का। मैंने आपको ये कहा है कि लास्ट में 2 डिजिट का आपने एक ग्रुप अलग से बनाना है, फिर उसके बाद में हमने एक ग्रुप और बनाना है, चाहे वो 2 अंक का बने चाहे फिर 3 अंक का बने। अब ये आप देखें कि लास्ट में 1 है इकाई का अंक, 1 कब आएगा, या तो 1 है तब आएगा या फिर 9 है तब आएगा। 1 का स्क्वायर करेंगे तभी 1 आएगा, या फिर हम 9 का 9 से करेंगे तब हमारे पास में क्या आएगा 1 आएगा। अब आपको दूसरी बात ये देखनी है कि 285 जो है उससे कम वाला वर्ग कौन सा है। जैसे 16 का हम 16 से करते हैं तो कितना आ जाता है 256, 17 का करते हैं तो 289। हमने ये वाला यूज इसमें नहीं करना, हम कौन सा करेंगे 16, तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 16। अब 16 का क्या करना है एकाधिकेन करना है। 16 का हमें पता है स्क्वायर कितना होता है 256, 256 में 16 हम ऐड कर देंगे तो कितना आ जाएगा 6 और 1 7, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 272। अब हमें ये चेक करना है कि ये वाला जो ग्रुप है ये वाला इससे कम है या ज़्यादा है, तो इससे ज़्यादा है, क्या है इससे
ज़्यादा है तो उत्तर भी कौन सा होगा, ज़्यादा वाला। तो मतलब 285 61 का वर्गमूल क्या आ जाएगा, 169 आ जाएगा। तो हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। देखो इसके ज़्यादा जितने एग्जाम्पल करेंगे उतना ही ज़्यादा बेनिफिट है। आप लिख लिख कर इसका अभ्यास कर सकते हैं। 547 56 जैसे 500 भागफल विधि से भी देखेंगे हम। 547 56 में क्या करेंगे, 547 56 में देखो लास्ट 2 डिजिट का मैं बनाऊंगा ग्रुप और बाकी के अंकों का मैं ग्रुप बनाऊंगा। अब इसमें आप ये देख सकते हैं कि ये 6 कब आता है, या तो लास्ट में 4 आता है तब 6 आता है, या फिर 4 का हम करेंगे स्क्वायर तब 6 आएगा, या फिर हम 6 का स्क्वायर करेंगे तब 6 आएगा। 4 का स्क्वायर 16 होता है, 6 का 36 होता है। तो लास्ट में हम देख सकते हैं कि इकाई का अंक कितना आ रहा है, 6 ही आ रहा है। अब दूसरी बात हमें यह देखनी होती है कि हमारे पास में 547 आ रहा है, तो 547 से कम, देखो हमें याद आ रहा है कि 529 किसका लिखा था हमने, 23 का लिखा था, और 24 का कितना हो जाता है 576। तो ये वाला ज्यादा हो जाएगा, तो हम किसको यूज करेंगे, 23 वाले को यूज करेंगे। तो मैंने आपको कहा था कि कम से कम 31 तक याद कर लें आप। 31 तक याद करने से ही हमें डायरेक्ट इसमें 5 अंकों तक वालों को हल कर सकते हैं हम। तो देखो 23 का हम क्या करेंगे, एकाधिकन करेंगे। 23 का हमने किसके साथ में मल्टीप्लाई करना है, 24 से करना है। 23 का हमें पता है कितना होता है 529, 529 में हम 23 और जोड़ देंगे, 9 और 3 12 हो जाएंगे, 2 और 2 4, 4 और 1 5, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 552। तो हम ये देखेंगे कि जो दूसरा ग्रुप हम बनाया है तो हमने वो देखना है इसके साथ में जो ये वाला आया है। अब ये देखना है कि ये कम है या ज़्यादा, तो ये क्या है, कम। तो इसका जो वर्गमूल कम वाला ही होगा, मतलब 234 इसका आंसर होगा। एक और कर लेते हैं हम, उसके बाद में हम भागफल विधि से देखेंगे। 876 16, 876 16 में देखो क्या करेंगे हम, 876 16 में वही काम करना है। लास्ट के 2 डिजिट हम देखेंगे कि लास्ट के 2 डिजिट ये दे रखे हैं और बाकी के हम इसका ग्रुप बना लेंगे। अब हमें देखना क्या है कि लास्ट में ये 6 कब आ रहा है, या तो 4 है तब आ रहा है, या फिर 6 है तब आएगा। और 876, अब देखिए कि आप 876 देखेंगे तो इसमें 876 किसका होता है, 876 से कम। देखो 784 होता है 28 का, तो जो 841 वो किसका होता है, 29 का क्या होता है 841, और 30 का कितना होता है 900। तो अब देखिए इसमें कौन सा यूज करेंगे, ये वाला यूज करेंगे। तो 29 यहां लिख देंगे। अब आप ये देखें कि 29 का गुणा किससे होगा, 30 से। तो ये कितना आ जाएगा, 9 3 27, 29 का 30 से करेंगे। वैसे तो हम देख सकते हैं 841 और इसमें 29 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा 10, 6 और 1 7, और यहाँ पर आ जाएगा 870। वैसे तो हम देखेंगे तो 29 87 होता है, तो 870 आ जाएगा। हम उसी तरीके से मैं बता रहा हूँ जैसे हम कर रहे थे। अब हमें ये देखना है कि ये वाला इससे कम है या ज़्यादा। ये क्या है, तो ज़्यादा है, तो हम इसका आंसर भी क्या लिख देंगे, ये वाला ज़्यादा वाला लिख देंगे 296। तो इसी तरह से हम इनमें क्या करते हैं, भागफल विधि से चेक कर लेते हैं कि भागफल विधि से हम इसको कैसे कर पाएंगे। देखिए हम देख लेते भागफल विधि से देख लेते 285 61 है जैसे हमने देखना है। तो भागफल विधि से कैसे करते हैं हम, 285 61। अब हमने क्या करना है, इसमें 2-2 किसमें ग्रुप बनाने होते हैं। क्या करना होता है, 2-2 के ग्रुप, बाकी के जो अंक बचेंगे लास्ट में 2 अंक बचे तो 2 का ग्रुप, 1 का बचे तो 1 का ग्रुप। अब हम इसमें क्या करेंगे, देखो अब हमें इसमें क्या करना है, यहां पर एक ऐसी संख्या लिखनी है, उसी संख्या का यहां पर गुणा करना है। जैसे 1 का स्क्वायर करेंगे 1, 2 का करेंगे तो 4 ज्यादा हो जाएगा इससे, तो हम क्या करेंगे, इस 1 का 1 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 1। वो संख्या यहां पर घटाकर लिखेंगे तो कितनी आ जाएगी 1, फिर ऊपर से एक ग्रुप उतार लेंगे। और इधर क्या काम करना है, यही संख्या वापिस इसमें जोड़नी होती है।
तो ये कितना हो जाएगा 2। अब देखिए हम इसमें यहां पर एक ऐसी संख्या यहां पर लिखनी, जैसे मान लो कि 21 के 1 से करेंगे तो कितना आएगा 21, और 22 को हम 2 से करेंगे तो कितना आएगा 44। मेरा समझाने का मतलब ये है कि हम यहाँ पर एक ऐसी संख्या लिखनी है, वैसी की वैसी नीचे उसी संख्या से गुणा करना है, और गुणा करने के पश्चात क्या आना चाहिए, इससे कम या इसी के बराबर आना चाहिए। तो अब देखिए कि हम यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या यूज करके देखें, 5 यूज करके देख लेते थे, कितना आएगा 25, 2, 5 दूनी 10, 10 और 2 12, 125 थोड़ा कम रह गया, 26 से देख लेंगे, 6 6 के 36, 3 6 दूनी 12 और 3 15, 27 का 7 से करके देखेंगे तो कितना आएगा 749, 4 7 दूनी 14 और 4 18। ये तो ज़्यादा हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे 6 वाला यूज करेंगे, और जो 6 यहाँ लिख रहे हैं वही इसमें जोड़ देंगे। तो ये करने पर कितना आया था 156 हम इसमें लिख देंगे। 15 में से 6 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 9, और यहाँ पर 7 में से 5 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 2। ऊपर से हम क्या कर लेंगे, ग्रुप उतार लेंगे, 26 और 6 कितने हो जाएंगे 32। अब देखिए हमें वही संख्या यहाँ लिखनी है, वही संख्या नीचे हमने उसका क्या करना है मल्टीप्लाई करना है। जैसे हम देखो 300, यहाँ से अंदाजा लगा लेंगे, 1 लिखेंगे तो 321 आएगा, लेकिन हम ना 1 आ रहा है तो लास्ट में हम 9 से देख लेंगे, क्योंकि हमें पता है या तो 1 से गुणा करने पर आएगा या फिर 9 से करने पर आएगा। तो 9 से करेंगे तो क्या आएगा नेम 81, यहाँ पर कितना बचेगा 8, 9 दूनी 18, 18 और 8 26, 2 9 3 27, 27 और 2 29। तो यहाँ क्या आ जाएगा 29 61 आ जाएगा। अगर पूरा पूरा जाएगा यहाँ पर, अगर वो वर्गमूल होगा किसी ना किसी का तो पूरा पूरा जाएगा, यहाँ पर 9 लिख देंगे, और यहाँ पर अगर आगे होता तो 9 ये और ऐड कर देते हम, तो यहाँ पर लास्ट में क्या लिख देंगे 9 लिख देंगे, और ये वाला हमारा क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। देखिए एक में और देख लेते हैं, वर्गमूल 1 में और देख लेते हैं हम भागफल विधि से। एक और सवाल देख लेते हैं, इसको अगर नोट करना है तो नोट कर लीजिए, नहीं तो हम एक और देख लेते हैं। फिर एक क्वेश्चन बताएंगे जो काफी बार पेपर के अंदर पूछा जा चुका है, इसमें और भी कैसे क्वेश्चन बनते हैं। $547 का देखते हैं, किसका 547 का। तो 547 का हम चेक करेंगे तो आप ये देखें 547 56 हमने वही काम करना है। हमने क्या करने हैं, इसमें ग्रुप बनाएंगे, हम 2 के ग्रुप बनाएंगे, लास्ट में ये बचेगा। देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का 4 होता है, 3 का 9 होता है, तो हम यहाँ क्या कर देंगे 2 का स्क्वायर लिख देंगे 4, और हम 5 में से 4 घटाएंगे तो 1 लिख देंगे, और इसका हम एक ग्रुप ये वाला नीचे उतार लेंगे, और ये वाला 2 हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। 2 और 2 कितने हो जाएंगे 4 हो जाएंगे। अब देखें कि यहाँ पर 147 है, यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें। देखो 147 आ रहा है, देखो अगर हम यहाँ पर 3 से करके देखें, 3 3 9 4 3 12, अगर देखो 4 से करेंगे तो क्या रिजल्ट निकलेगा 4 चौके 16 और 1 17, ये वाला ज़्यादा हो जाएगा, तो हम यहाँ पर ये वाला यूज़ करेंगे। मतलब हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, यहाँ पर भी 3 लिख देंगे, यहाँ पर 3 ऐड कर लेंगे, और यहाँ पर क्या लिख देंगे 129, और ये वाला इसमें क्या करना होता है हमें घटाना होता है। अब आप ये देखें कि 17 में से 9 जाएंगे तो कितने बचेंगे। 17 में से 9 जाएंगे तो हमारे पास बचेंगे 8, और 3 में से 2 जाएगा तो बचेगा 1, ऊपर से एक ग्रुप उतारेंगे हम यहाँ पर 56, तब 43 और 3 कितना हो जाएगा 46। अब 46 को हम देखें, यहाँ 6 से गुना करके देखें तो 6 6 के 36, 3 36 और 3 39, 3 4 6 के 24, 24 और 3 27, ये तो ज़्यादा हो गया, तो हम क्या करेंगे इसको 4 से करके देखेंगे। 4 चौके 16, 4 6 के 24 और 1 25, 2 4 चौके 16 और 2 18, तो हम यहाँ पर 4 लिख सकते हैं, यहाँ पर भी 4 लिख सकते हैं, तो यहाँ पर क्या आ गया 1856। कुल मिलाकर हमारा फाइनल रिजल्ट क्या आ जाएगा 234। इस तरह से हम ये भागफल विधि से भी कर सकते हैं। अब देखिए एक ऐसा क्वेश्चन जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है पेपर के अंदर, वो किस तरह से पूछते हैं। सवाल ये होता है
कि 992,016 के वर्गमूल में अंकों का योग क्या होगा? ऑप्शन ए 20, ऑप्शन बी 22, ऑप्शन सी 24, ऑप्शन सी 26। इस तरह का हमारे पास क्वेश्चन होगा। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? हम इसको उसी तरीके से हल करेंगे जैसे हमारे पास दे रखा है, जैसे हम इसको करते आ रहे हैं 992,016। हम इसको क्या करेंगे, लास्ट में 2 डिजिट जो दे रखे हमारे पास में, हम इसमें वो जैसे तरीके से हम हल कर रहे थे। तो देखिए हमारे पास में लास्ट के 2 डिजिट क्या हैं, 16 हैं, उसका एक ग्रुप बनाएंगे और बाकी के डिजिट का हम एक ग्रुप बनाएंगे। अब आप ये बताएं मेरे को कि 6 कब आता है लास्ट में इकाई का अंक? या तो 4 होता है तब आता है, या फिर 6 होता है तब आता है। या तो 4 होगा तब आएगा, या फिर 6 होगा तब आएगा। अब 9,920, अब ये किसका वर्ग होता है? ये इससे कम वाला वर्ग कौन सा बहुत बड़ा आ चुका है, तो हम इसका देखेंगे, थोड़ा सा अंदाजा लगाएंगे। हमें ये पता है कि ये जो 9,920 है, तो हम ये देख सकते हैं कि 90 का कितना होता है? 8100 होता है। और 100 का कितना होता है? देखिए 90 का कितना होता है? 90 का होता है 8100। और 95 का कितना होता है? 5 5 25, इससे तो ज़्यादा है, मतलब 95 का देखेंगे हम, 5 5 25 और ये आ जाएगा। और 100 का कितना होता है? 100 का होता है ये 10,000। अब हमें ये तो पता चल गया है कि 95 और 100 के बीच में होगा। अब 10,000 तो ज़्यादा हो गया, इसका मतलब थोड़ा सा इससे कम है, मतलब 99 का हो सकता है क्या? 99 का हो नहीं सकता, 99 इससे कम होगा। मतलब अगर 100 वाला तो ज़्यादा हो रहा है तो 99 से आ सकता है। जैसे हम ट्रिक से लिख रहे थे कि जैसे हमारे पास में 547 आ रहा था, तो हम क्या लिख रहे थे? 23 का लिख रहे थे। किसका लिख रहे थे? 23 का 529, यानी कि इससे कम है। मतलब 99 का करके देखेंगे तो हमारे पास में ये थोड़ा सा से ज़्यादा है कि 99 से, क्योंकि ये 10,000 के बिल्कुल पास में है। हम इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 10,000 के बिल्कुल पास में है, तो 99 है, ये तो इससे कम होगा। अंडरस्टूड बात है ये तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे? 99 लिख देंगे। अब हमें क्या करना होता है? इस 99 का एकाधिकरण करना होता है। तो यहाँ पर आप देखें कि क्या आ जाएगा? 9,900 आ जाएगा। हमें अब उसके बाद में ये चेक करना होता है कि ये वाला जो ग्रुप हमने यहाँ लिया है, ये वाला इससे कम है या ज़्यादा है? ये वाला इससे कम है या 9,900 से 9,920 ये वाला क्या है? ज़्यादा है। तो हमारा उत्तर क्या आ जाएगा? 996। लेकिन हमें क्या बताना है कि उनके अंकों का योग क्या होगा। तो इनके अंक करेंगे हम 9 प्लस में 6, 9 9 18 और 6 24। तो हमारा इसका जो फाइनल आंसर है वो कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। इस तरह से हम इसमें कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम करेंगे वो वर्ग और वर्गमूल से संबंधित कुछ क्वेश्चन और करेंगे। तो आप बने रहिए। जो चैनल पर नए आए हैं वो इसको चैनल को आप प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप उसमें ज़रूर बताएं। मैं बताने की कोशिश करूँगा कमेंट बॉक्स में या फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर। धन्यवाद।